हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स। सो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। जैसे कि मैंने लास्ट में आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा, ट्रायंगल, ओके, जिसमें मैंने आपको ट्रायंगल का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 3.1, देन सेकंड प्रैक्टिस सेट 3.2, देन थर्ड वन जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, विच वन, प्रैक्टिस सेट 3.3। देन उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था जिसमें हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा था, ओके, उसके लिए कुछ कन्वर्स भी पढ़ा था, देन कुछ कोरोलरी भी पढ़ी थी, ओके। तो बेटा आपको उसके बारे में पता होगा, आपने देखा होगा, और होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट वीडियो लेक्चर, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे, टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द प्रैक्टिस सेट 3.4, ओके, कि एग्जैक्टली 3.4 में क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन का बेस क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, और उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आज हम देखेंगे, ओके। सो वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स। सो नाउ वी हैव टू टर्न ऑन द अवर फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंगिंग टू अवर प्रैक्टिस सेट 3.4, ओके। तो अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट 3.4 का पहला क्वेश्चन, ओके। देखिए वो आपको क्या बोलता है, द क्वेश्चन फर्स्ट सेज यू व्हाट डज इट से इन द गिवन फिगर, बराबर, दिए गए फिगर में पॉइंट ए जो है आपका, वो क्या है, आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये जो आपका पॉइंट ए है ना, ये क्या है बेटा, आपका बाइसेक्टर है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल एक्स वाई जेड को, मतलब इस एंगल एक्स वाई जेड को आपका जो पॉइंट ए है वो क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा। आपको पता है बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन को, किसी भी सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, बराबर ना। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग कि सी हियर, ये जो आपका पॉइंट ए है ना, ये देखो, ये एक्स वाई और जेड, इस सिंपल से एंगल को वो दो पार्ट्स में डिवाइड करा। देखो इसमें से दो पार्ट्स में डिवाइड करा, ये तो हो गया आपका एक एंगल एक्स और ये आपका एक एंगल हो गया जेड, ओके, क्लियर। नाउ यू हैव अ गिवन आल्सो इफ ए एक्स इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, अगर ये आपका ए एक्स जो है यहाँ तक, ओके, ये जो आपका डिस्टेंस है ए एक्स, अगर ये होगा आपका 2 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड द ए जेड। देन आपको सिंपल आपको ए जेड निकालना है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दैट ए टू जेड, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, बराबर। इस ए से लेके जेड तक आपका डिस्टेंस क्या होगा, इतना इजी पोर्शन है, ओके। और देखो बेटा, ये आपका ए एक्स तो ये वाला एंगल का हो गया, पर आपको गिवन क्या है, आपको ये वाला एक एक्स गिवन है, सॉरी, ओके। तो बेटा आपको ये वाला एक्स गिवन है, मतलब कितना आपके पास 2 सेंटीमीटर, बराबर। मतलब ये जो आपका एंगल है कुछ इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे आपका ये जो लाइन जा रही है आपके यहाँ से, ये आपका देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बेटा आपका जेड है, बराबर, यहाँ पे आपका एक्स है। तो आपके पास जो ये एक्स ए जो है, मतलब जो आपका ए एक्स है वो आपके पास कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज इट, आपको क्या निकालना है, आपको ये जो ए जेड है वो कितना होगा, ये आपको निकालना है, क्लियर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, ओके। तो आप सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा। सो सी द आंसर बाय पार्ट 1 ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आपको जो मैंने लास्ट में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाया था उसमें मैंने आपको दो पार्ट्स में पढ़ाया, एक तो फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट, ओके। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल, ठीक है। मतलब जो भी पॉइंट आपके दोनों के दोनों साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। मतलब देखिए यहाँ पे जो ए है ना आपका, तो ए देखिए जो एक्स और जेड दोनों एंगल को आपस में क्या कर रहा है, वो डिफरेंशिएट कर रहा, मतलब बाइसेक्ट कर रहा विद रिस्पेक्ट टू दैट एंगल वाई, बराबर। तो आपका ये एक्स से लेके ए तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आपका ए से लेके जेड तक होगा। ये कब होता है पॉसिबल, जब दोनों के बीच का जो एक ही पॉइंट है ना ए, जो आपस में एंगल को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, क्लियर। देखें ना आप लोग, ये जो एक्स वाई जेड है, इसमें जो है ना आपका ए जो है वो एक्स वाई के एंगल को, मतलब एक्स एंगल को डिफरेंट कर रहा, और साथ में वाई जेड के साथ जेड एंगल को डिफरेंट कर रहा, बराबर। पर इनका जो डिस्टेंस है ना, देखिए ये जो एक्स ए का जितना डिफरेंस होगा उतना ही डिफरेंस आपका कितना होता है, ए जेड का होता है। आपको मैंने पढ़ा था लास्ट में कि आप कोई भी एक सेगमेंट ले लो इस तरह से, अगर आप सेगमेंट लोगे ये वाली ए बी, तो अगर आप इस सेगमेंट को अगर क्या करोगे, बाइसेक्ट अगर करोगे, क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। इट मींस देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 है, बराबर। तो अगर आप इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे इस ए बी को, तो ये बीच में से जो लाइन आएगी, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप पॉइंट लोगे एम, इसे अगर आप लोग नाम दोगे एम, तो क्या होगा, देखो जितना डिस्टेंस ए से लेके एम तक है, क्लियर। आपको मैं जो बोल रहा हूँ उस मेरे बोलने की तरफ ध्यान दो, फोकस ऑन माय वर्ड्स, व्हाट आई वांट टू से, कि जितना डिस्टेंस ए से लेके एम तक है उतना ही डिस्टेंस आपका एम से लेके बी तक होता है। तो वही सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई कर दो, क्या होगा, पर्टिकुलरली जितना डिस्टेंस आपका ए से लेके एक्स तक है तो उतना ही डिस्टेंस आपका इस ए से लेके जेड तक होगा। इट मीन्स व्हाट, इन सिंपली यू नो, सिंपली यू राइट हियर व्हाट इज इट, कि ए जेड इक्वल्स टू ए एक्स, बराबर। ये आपका ए जेड जितना होगा उतना आपका ए एक्स होगा, क्लियर। देयरफॉर आपको गिवन है, क्या गिवन है कि आपके एक्स का बेटा डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जब एक्स इक्वल्स टू ए जेड होगा तो ऑब्वियसली आपका ए जेड भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा, ओके। हेंस द लेंथ ऑफ ए जेड इज हाउ मच,
2 सेंटीमीटर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू टर्न ऑन अवर सेकंड क्वेश्चन। ओके, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन सेज यू व्हाट डज इट से, कि आपके पास एक फिगर गिवन है ये वाली। ओके, देखिए आपके पास फिगर गिवन है जिसको मैंने ये बॉक्स कर दिया। ओके, इन द गिवन फिगर एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 56 डिग्री। ठीक है, जो आपका एंगल है आर एस टी, मतलब ये आर एस टी जो एंगल है कितना है बेटा आपका 56 डिग्री। क्लियर। देन सेगमेंट पी टी परपेंडिकुलर टू रे एस टी। जो आपका सेगमेंट पी टी होगा, मतलब ये जो सेगमेंट पी टी है ना, ये क्या बेटा परपेंडिकुलर टू रे एस टी। इस रे के लिए क्या बेटा परपेंडिकुलर है, बराबर, क्योंकि देखो यहाँ पे टी पे जो एंगल है वो कितने का है 90 का है ना। और आपको पता है जब भी आपका एंगल कोई भी 90 का होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्लियर। नाउ सेगमेंट पी आर इज परपेंडिकुलर टू रे एस आर। ओके, और ये जो आपका सेगमेंट पी आर होगा ये क्या होगा बेटा आपका सेगमेंट पी आर परपेंडिकुलर होगा रे एस आर से, मतलब इस रे एस आर से वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। एंड सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी टी, बराबर ना। आपको सिंपली क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया, देखो लास्ट वाले एग्जांपल में, कि जब आपका ए एक्स अगर 2 सेंटीमीटर अगर होगा तो ऑब्वियसली आपका ए जेड कितना होगा, आपका ए जेड भी उतना होगा, मतलब कितना, हाउ मच 2 सेंटीमीटर। ओके, सो सिमिलरली देखिए यहाँ पे अगर आपका टीपी का जितना डिस्टेंस है उतना आपका पी आर का होता है, तो ऑब्वियसली सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी टी, बराबर, सबको समझ में आ रहा। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर एस पी, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, आप मेजरमेंट निकालोगे एंगल आर एस पी के लिए, और आपको जितना मेजरमेंट निकलेगा वो कैसा निकला उसको आपको प्रूफ करना है, मतलब स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके लिए आपको रीजन बताना है कि हमने कैसे निकाला। ओके, नाउ सी द आंसर बाय पार्ट 2 ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, तो बेटा जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा ना, तो वो बेटा आप लोग पहले मेरा लास्ट वाला वीडियो लेक्चर देख लो, उसमें मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पढ़ाया है। तो सेकंड पार्ट के हिसाब से क्या होता है देखिए यहाँ पे, कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। ओके, मतलब क्या होता है कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एन एंगल, मतलब कोई भी एक पॉइंट होगा जो कि इक्विडिस्टेंस होगा साइड के एंगल से, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। इट मीन्स व्हाट, कि अगर आपका एंगल टीएसपी, देखो यहाँ पे जो आपका ये एंगल टीएसपी है, ये वाला एंगल जो आपका टीएसपी है, ये क्या होगा बेटा आपका एंगल आरएसपी से क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब देखिए ये आरएसपी से क्या होगा बेटा आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। वेरी इजी फंड, आपको समझ में आता है। ओके, देन यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि अगर आपका एंगल टीएसपी प्लस एंगल आरएसपी इक्वल्स टू क्या होता है एंगल टीएसआर होता है। कैसे देखिए यहाँ पे, ये आपका हो गया सिंपल, ये तो हो गया, ये सिंपल में देखो ये डायग्राम में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया बेटा, देखो मैं इसको नाम दूंगा अभी, आपके यहाँ पे आपका टी है, बराबर, यहाँ पे आपका आर है। क्लियर, इसको देखो मैं इसको यहाँ निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे आपका एस है, बराबर। तो आपको ये क्या बोल रहा बेटा, देखो कि अगर आपका, ओके देखिए एक मिनट, ओके, तो बेटा अगर आपका इसमें, फाइन, देखिए अगर यहाँ पे आपका टी है तो ये बेटा आपका 90 डिग्री का होगा। क्लियर, और साथ में जो आपका यहाँ पे आर है वो भी आपका 90 का होगा। क्लियर, तो बेटा आपका जितना डिस्टेंस ये टीएसपी का होगा एंगल का, उतना डिस्टेंस आपका किसका होगा आरएसपी का होगा। देन यू सिमिलरली सेज दैट एंगल टीएसपी प्लस एंगल आरएसपी कितना होता है आपका एंगल टीएसआर होता है। क्यों, देखिए क्योंकि एंगल टीएसपी, यहाँ पे पी है आपका, एंगल टीएसपी हो गया आपका हाफ वाला पोर्शन, और साथ ही में आपका एंगल आरएसपी मतलब एंगल आरएसपी हो गया आपका फिर से हाफ वाला पोर्शन। और आपको पता है हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है ना, और 1 मतलब पूरा का पूरा पोर्शन कौन सा होगा आपका, सिंपली दैट टीएसआर। क्लियर, जब आप इस दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ोगे तो आपको ये पूरा का पूरा पार्ट मिलेगा, विच वन, टीएसआर। तो सिंपली यू नो वेरी वेल कि इफ एंगल टीएसपी प्लस एंगल आरएसपी वी गेट, देन वी गेट व्हाट इज इट एंगल टीएसआर। क्लियर, देखिए यहाँ पे आपके पास एंगल टीएसआर गिवन है, देखो इसमें कितना बेटा आपका, ओके आपके पास एंगल टीएसआर गिवन है, आप देखिए यहाँ पे कितना बेटा आपका 56 डिग्री, पुट कर लो सिंपल। देन एंगल आरएसपी प्लस एंगल आरएसपी इक्वल्स टू 56 डिग्री। वेरी इजी फंड है, क्योंकि आपको पता है कि आपका एंगल जो, देखिए यहाँ पे जो आपका एंगल आर एस पी जो है ना, ओके वो कॉन्ग्रुएंट है किसको, एंगल टीएसपी को। ओके, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होता है इसलिए पुट कर लो सिंपल। देन 2 टाइम्स एंगल आर एस पी इक्वल्स टू 56 डिग्री, इस 2 को भेज दो 56 के पास, तो क्या होगा 56 डिवाइड बाई 2 कितना होता है आपका 28 इजीली, हाउ मच 28। देन यू से इजीली व्हाट इज इट, हेंस द मेजर ऑफ एंगल आरएसपी हाउ मच 28 डिग्री। इतना इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टैंड दैट सेकंड क्वेश्चन देन डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेज यू इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल आप ले लो PQR,
तो आपका जो पी क्यू आर में जो आपका पी क्यू होगा ये वाला, ओके देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ये जो आपका पी क्यू होगा ये कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर बराबर। देन आपका क्यू आर जो होगा मतलब ये जो आपका क्यू आर जो है वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर, और आपका जो पी आर होगा वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर। देन फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है दिए गए ट्रायंगल में से। ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके देन सी द आंसर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके इन ट्रायंगल पी क्यू आर जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल निकाला है, क्यू आर एंड पी आर द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलर साइज। ओके क्यू आर एंड पी आर द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड। देखिए जो आपका क्यू आर जो होगा, ये जो आपका क्यू आर है ना, ये क्या है लॉन्गेस्ट है, मतलब डिस्टेंस कितना इसका 12 है बराबर। और जो आपका पी आर है जो है आपका स्मॉलेस्ट, मतलब देखो पी आर कितना आपका 8 है ना, तो आपको पता है 12 से 8 कितना होता है, छोटा होता है ना। दैट्स वाई क्यू आर इज देयर लॉन्गेस्ट एंड पी आर इज देयर स्मॉलेस्ट साइड। द एंगल अपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट एंगल। ओके मतलब जो आपका लॉन्गेस्ट साइड होगा उसके जो अपोजिट में जो एंगल होगा वो क्या होगा, आपका लार्जेस्ट एंगल होगा, और जो एंगल अपोजिट है आपके स्मॉलेस्ट साइड के वो आपका स्मॉलेस्ट एंगल होगा। समझ में आ रहा है आपको। मतलब देखो लॉन्गेस्ट साइड का जो भी एंगल होगा अपोजिट वाला वो आपको क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा, और जो आपका स्मॉलेस्ट साइड का जो भी अपोजिट एंगल होगा वो आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा। क्लियर। मतलब देखिए ये जो आपका लॉन्गेस्ट साइड है, ओके तो इसका जो आपका अपोजिट एंगल है, देखो क्यू आर का अपोजिट एंगल क्या होगा, सिंपली यू नो वेरी वेल कि आपका क्यू आर का अपोजिट एंगल होगा आपका पी बराबर। तो पी आपका होगा व्हाट इज इट, पी आपका होगा ग्रेटेस्ट एंगल, मतलब क्यू पी आर, मतलब यहाँ से लेके क्यू पी आर आपका होगा बेटा लॉन्गेस्ट, क्योंकि वो क्यू आर के अपोजिट है। और आपका जो स्मॉलेस्ट साइड है वो कौन सा है, देखो पी आर, तो पी आर के अपोजिट में कौन सा आपका क्यू है, तो ऑब्वियसली आपका ये कौन सा पी क्यू आर क्या होगा, स्मॉलेस्ट। दैट्स व्हाई हेंस द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। क्लियर। मतलब ग्रेटेस्ट आपका होगा एंगल पी क्यू आर, सॉरी क्यू पी आर, क्योंकि देखो क्यू आर के अपोजिट में पी है इसलिए, और आपका जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा आपका एंगल पी क्यू आर, क्योंकि जो आपके पी आर के अपोजिट है इसलिए। क्लियर। नाउ होप सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड थर्ड क्वेश्चन। नाउ बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। फोर्थ क्वेश्चन सेज यू इन ट्रायंगल फैन नहीं पता, ओके ये दैट्स ट्रायंगल एफ ए एन, दैट एंगल एफ इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके देन फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड स्टेट द रीजन। ओके ये ट्रायंगल एफ ए एन में आपके पास एंगल एफ गिवन है, एंगल ए गिवन है, आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड निकालना है ट्रायंगल के लिए। ओके जैसे कि लास्ट में हमारे पास साइड गिवन थी तो आपको ना एंगल निकाला लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला, जहाँ पे आपको एंगल गिवन है तो आपको क्या निकालना है, साइड निकाले, कौन सी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाली। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आया होगा। दैट्स होमवर्क फॉर यू, आप लोग होमवर्क कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ओके नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए शायद होमवर्क ही होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी है। से क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोलता है, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। ओके मतलब दिया गया इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्विएंगुलर होगा, या आपको प्रूव करना है। इजी फंड है बाय यूजिंग द व्हाट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। मतलब इतना इजी पोर्शन है, आपको जो मैंने पढ़ा था ट्रायंगल में उतना इजी पोर्शन के हिसाब से आपको ये करने हैं। ओके क्लियर, ये भी आपके लिए होमवर्क हुआ 5th क्वेश्चन। ओके नाउ 6th क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोलता है कि प्रूव दैट, यहाँ पे आपको प्रूव करना है। अभी प्रूफ वाले पोर्शन तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, इसलिए कि इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग खुद से कर सकोगे। ओके बिकॉज मैं आपके लिए होमवर्क क्यों देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। ओके जब तक आप लोग होमवर्क नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो आप 10th क्लास में अच्छा स्कोरिंग कब करोगे। ओके अच्छा स्कोरिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिखना जरूरी नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए कि मैंने जो लिखा वो सही होगा। ओके क्लियर। सो क्वेश्चन 6 आस्क यू प्रूव दैट द बाइसेक्टर, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू साइड BC देन ट्रायंगल ABC इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। इतना इजी पोर्शन है, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है पता है। ओके इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद से कर सकोगे। आई नो दैट बिकॉज यू ऑल आर अ क्लेवर स्टूडेंट्स। ओके इसको सॉल्व कीजिए। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आए तो मैं आपका शायद कल या फिर परसों आपका लूंगा बेटा लाइव सेशन डाउट के लिए, तो बेटा आप तब मुझे डाउट पूछिए, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके नाउ 7th क्वेश्चन बहुत ईजी है, 7th क्वेश्चन तो उससे भी ईजी, आप कर लोगे। इन द गिवन फिगर देखिए सेगमेंट PR जो है सेगमेंट QPQ के इक्वल होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा। देन आपको शो क्या करना है कि सेगमेंट PS जो है बड़ा होगा सेगमेंट PQ के। इतना ईजी पोर्शन है। ओके देखो
आप लोग जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि आंसर देखिए, इन ट्रायंगल पी आर एस, इस ट्रायंगल पी आर एस में देखिए यहाँ पे, ओके ओके, इज एन एब्टूस एंगल, ये क्या होगा बेटा, आपका ऑब्टूस एंगल। ओके, सिंस ए ट्रायंगल कैन हैव अ मैक्सिमम वन एब्टूस एंगल, बराबर ना, इस ट्रायंगल में आपका एक मैक्सिमम वन एब्टूस एंगल है, हेंस एंगल पी आर एस इज द ग्रेटेस्ट एंगल। आपको पता है कि आपका ऑब्टूस मतलब कितना होता है, ग्रेटर देन 90, 90 के जो ऊपर होगा उसे क्या बोलते हैं, हम एब्टूस बोलते हैं, बराबर। सॉरी यहाँ पे मैंने सिंबल गलत लिख लिया। ओके, एक मिनट रुकिए। ओके ओके, तो बेटा आपके जो 90 से बड़ा होता है वो क्या होता है बेटा, आपका एब्टूस होता है, बराबर, या फिर आप उसे ऑब्टूस बोलते हो। ओके, तो बेटा आपको पता है 90 से बड़ा मतलब क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट होगा ना, दैट्स व्हाई एंगल पीआरएस इज द ग्रेटेस्ट एंगल, देयरफॉर द साइड अपोजिट टू एंगल पीआरएस, मतलब जो एंगल पीआरएस का जो एंगल का अपोजिट होगा कौन सा एंगल, पीएस इज द लॉन्गेस्ट साइड, आपका पीएस क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड, एंड देयरफॉर segment PS is greater than segment PR and segment RS also greater than segment less than segment PR, then you easily say that segment PS is greater than segment PQ। इतना इजी पोर्शन है, आप लोग खुद से लिख लो, पढ़ो, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछना। ओके, नाउ वी हैव टर्न ऑन द 8th क्वेश्चन, लास्ट वन, जो आपको बोलता है कि इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एडी एंड सेगमेंट बी आर अल्टीट्यूड्स एंड AE इक्वल्स टू BD, देन प्रूव दैट सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट B। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपके पास जो ट्रायंगल गिवन है कौन सा, ABC में, देखिए आपके पास जो सेगमेंट AD होगा और सेगमेंट B होगा, देखिए जो सेगमेंट AB है, AD है और सेगमेंट B है, दोनों क्या है, अल्टीट्यूड्स। ओके, एंड AE क्या होगा बेटा, आपका BD के इक्वल होगा, जब आपका AE का जितना डिस्टेंस है उतना आपका डिस्टेंस किसका होगा, BD का होगा। क्लियर, देन वी हैव टू प्रूव दैट सेगमेंट AD क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट B के लिए। इतना इजी पोर्शन है। सी हियर इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल ADB में, देन इन ट्रायंगल व्हाट इज इट BEA, इन ट्रायंगल BEA में देखिए आप लोग, इस दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या होता है कि दोनों का जो पोर्शन है कितना 90 डिग्री का है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि बोथ द ट्रायंगल्स आर द राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज हाउ मच, 90 डिग्री फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, देयरफॉर BD इक्वल्स टू AE होगा ही ना, क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, उसका मेजरमेंट अगर 90 है तो उनका एक साइड तो सिंपली आपस में इक्वल होगा, मतलब BD इक्वल्स टू AE होगा, जो आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, देन AB इक्वल्स टू BAB होगा, बराबर, कॉमन है दोनों में। देयरफॉर बाय RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जो आपको मैंने पढ़ाया था, आप क्या बोल सकते हो कि दिए गए दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स व्हाई यू इजीली से दैट द सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट B। ओके, हेंस प्रूव्ड, आपको ये प्रूव करना था बाय यूजिंग द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, यू इजीली प्रूव द सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट B। ये आपका था लास्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस सेट 3.4। आपको अच्छे से लिखना है, आपका नोटबुक कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट रहा तो मुझे पूछो, आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन अवर लाइव सेशन, जो कि मैं आपका लाइव लूंगा कल या फिर परसों। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हमारा एक अभी प्रैक्टिस सेट बाकी है 3.5, वो मैं जल्दी आपको भेज दूंगा वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे पूछेगा। सो ऑल ऑफ यू, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज share, like and subscribe to my channel. We have to grow mathematics to mathematics. So thank you for watching my video. Keep study, keep smile, do practice. Take care. Bye bye.